अब ये 6 लक्षण और बता रहे हैं, आखिरी 6 लक्षण। इससे पहले 33 भगवान बता चुके हैं। तो कौन कौन से हैं? जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता और वह स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, तथा जो हर्ष और अमर्ष, अमर्ष का अर्थ है ईर्ष्या, भय और उद्वेग से रहित है, वह मुझे प्रिय है। जो अपेक्षा यानी कि भौतिक वस्तु की, भौतिक व्यक्ति की आशा से रहित होता है, बाहर भीतर से पवित्र होता है, चतुर होता है, उदासीन होता है, व्यथा से रहित होता है, सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्यागी है, वे मेरा भक्त मुझे प्रिय है। तो इसमें पहले श्लोक में भगवान ने 3 बार उद्विग्न शब्द का उपयोग किया है और भक्त को इन्होंने मुक्त कहा है। हर्षामर्ष भयोद्वेगो मूर्खतो मुक्तो, तो मुक्त या भक्त का है। भक्त का लिखा हुआ भी है, मुक्त का अर्थ यहां भक्त से क्यों है कि भक्त हमेशा मुक्त रहता किस किस से? दुर्गुण से, दुराचार से, और संसार के प्रति उसके मन में किंचित मात्र भी मोह नहीं होता, खिंचाव नहीं होता। तो वो भक्त कौन है? जो संसार से भी अलग रहता है, उदासीन रहता है, किंचित मात्र उससे लगाव नहीं होता और दुराचारी नहीं होता। तो वो मुक्त है और वही भक्त है। तो इसलिए मुक्ति शब्द का इस्तेमाल किया, 3 बार उद्विग्न शब्द का इस्तेमाल किया कि उससे कोई उद्विग्न नहीं करता, यानी कि वो ऐसा कोई काम नहीं करता कि उसके कारण कोई दुखी हो जाए। और दूसरा कोई कैसा भी कर्म कर रहा हो, उसको जैसे गाली लेने की बात है, उसके विपरीत जा रहा हो, कोई बात को मान नहीं रहा हो, तो उससे भी उद्विग्न नहीं होगा। गीता प्रचार में भी ये काम आएगी अपने पास। हम कईयों को कहेंगे हमें उद्विग्न नहीं होना है, 10 बार कह रहे हैं, 50 बार कह रहे हो, जबकि हमारा प्रिय है, खूब जानता, हमारी हर बात का पालन करता है। मैंने उससे एक लाइन और कही कि मैंने कहा तेरे को अगर ये गारंटी मिल जाए कि 2 घंटे संडे की क्लास में आए और तेरे 20,000 रुपये महीने खाते में आते रहे, तो तू आएगा ना हर काम छोड़ के? तो चुप हो गया। और भगवान तो हो सकता है 50,000 1 लाख महीने भेज दे, तेरी इनकम बढ़ जाए, पर तू उसे अपनी मानेगा? फिर मैंने मेहनत की, ये नहीं मानेगा जब से गीता क्लास ज्वाइन की तब से हुआ, अपनी मान लेगा, वहां यहां आ जाएगा तेरे। तो वो क्षुब्ध इससे भी नहीं होता। तो हमसे कोई गीता प्रचार में जा रहा है, नहीं माने कोई बात नहीं, हमें तो पॉइंट मिल गया, हमने अपना कर्म कर लिया और हमारे मन में संतोष आना चाहिए कि मैंने इससे कही। और फिर मिले फिर के ना यार, अब मूड बना के नहीं, जैसा अपन कहीं अपना प्लॉट बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं और बेचना चाहते हैं तो बार बार पूछते हैं क्या मूड बना के नहीं, तो भगवान के काम में पूछो यार मूड बना के नहीं बना यार। तो इसलिए उससे उद्विग्न नहीं होता। और संसार में कोई भी क्रिया हो रही है उससे भी उद्विग्न नहीं होना। और किस किस में नहीं होना? हर्ष, हर्ष मतलब जो आपकी प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति आ रही है और प्रतिकूल आ रही है उसमें दुखी नहीं होना। अपनी आ रही है, अपनी नहीं आ रही, दूसरे को मिल रही है, उससे ईर्ष्या नहीं करना कि हमारा बेटा रह गया, दूसरे का IIT में चला गया, हो गई। 7 मित्र हैं दोनों, ऊपर ऊपर मित्र हैं, लेकिन 2 मित्रों में भी ईर्ष्या हो जाएगी। मेरा बेटा नहीं हुआ, उसका हो गया, मन में ईर्ष्या चालू हो गई, तो वो नहीं करना। भय, तो भय तो होगा ही नहीं। भय किस चीज से होता है? हमारी कोई चीज छूट ना जाए। और सबसे ज्यादा किस चीज का भय? इस शरीर न छूट जाए। और शरीर से जो संबंधी है, जो शरीर के चलाने में स्वार्थवश साथी है, वो न छूट जाए। स्वार्थ तो इसलिए क्या है कि स्वार्थ बदलते रहते हैं। 15 साल की उम्र में मां न छूट जाए और 40 साल की उम्र में पत्नी न छूट जाए, मां चली जाए बोली। कड़वा सत्य। बड़े बड़े जो मात्र वक्त है उनके लिए भी फिट बैठता है, उनके लिए चॉइस पूछ लो 40 साल की उम्र में, बोल यमराज आता है किसको ले जाओ, तो बताना मत, यमराज से कह देगा मां को ले जा। कड़वाता चाहिए क्योंकि उसको मालूम है बच्चे पालेगी, तर्क दे देगा वो यार अभी तो ये बच्चे पालेगी, वो है, इनके तो हम हो गए तैयार, पिताजी की हम सेवा कर लेंगे, हम सारे माँ के काम कर लेंगे जितने भी है। जैसे वो किस्सा सुनाया था ना, वो बेहोश हो गया था, झूठा नाटक करा था, सुनाया था वो किस्सा, ये तो सुनाया था वो। तो ये संसार है। तो रिश्ते समय के हिसाब से सबसे स्वार्थवर्ष है, सबसे कम स्वार्थ माँ बेटे का होता है।
माँ बेटे का सबसे कम स्वार्थ है, क्योंकि ये सबसे बड़ा रिश्ता होता है। और सबसे बड़ा रिश्ता क्या होता है, एक संत नहीं कहा था, सबसे बड़ा क्या होता है, माँ बेटे का रिश्ता। कोई बता सकता है माँ बेटे का, और तो भाव तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा भी क्या है, कारण बताओ। ये 9 महीने एक्स्ट्रा रिश्ता है, और सबके तो पैदा होने के बाद बने, और सबके जितने ही बनेंगे पैदा होने के बाद बनेंगे, उसका 9 महीने प्लस है। उसके खून से सींचा, उसी ने उसकी केयर की है, उसके मन में भाव है, तो इसलिए माँ बेटे का सबसे बड़ा रिश्ता। तो सबसे कम अपवित्र माँ बेटे का होता है, लेकिन इसमें भी आ जाती है अपवित्रता समय के हिसाब से। हरे कृष्णा। तो जो भय उद्वेग आ गया, हलचल से रहित है। हलचल क्या होती है, अनुकूल परिस्थिति में तो खूब खुश, प्रतिकूल आ जाए उसमें दुखी परेशान हो जाए, वो है हलचल, वही व्यथा है। वे मुझे प्रिय, जो अपेक्षा भौतिक वस्तु व्यक्ति की आशा से रहित है, बाहर भीतर से पवित्र है। तो बाहर जो हम आशा रखते हैं संसार से, उससे रहित है, और अंदर से पवित्र है। बाहर पवित्र है दोनों से, बाहर भीतर से। तो बाहर से पवित्रता तो क्या है, स्नान करते हैं, बाहर की पवित्रता तो सब करते हैं। अंदर की पवित्रता क्या है, मैं भगवान का हूं, संसार से कोई लेना देना नहीं, कोई द्वेष भाव नहीं, अदेष्टा नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई इच्छा नहीं। संसार से असंगता ही ये पवित्रता है। केवल भगवान अंदर बैठे हुए हैं, भगवान का नाम जब चल रहा है, जो करना मांगना करना सब भगवान से। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जो विजय शंकर जी मेहता एक लाइन कहते हैं कि दिन में तो सब पवित्र हैं, रात के 12 बजे जो पवित्र है वो पवित्र है, विचारों के साथ भी। और संतोष जी तो और बढ़िया कहते हैं बात, अपने एक शायद विवेचन सत्र में गई थी कि जब आप फ्री हो जरा भी देर के लिए, हम क्या करते हैं अभी जरा भी देर के, वो तो देखें व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आया। कोई फ्री हो तो कोई चीज इसी में ढूंढेंगे, या उससे बात कर लो, इससे कर लो। आपका मन गीता की चीज देखने में लगे मोबाइल में भी। अरे यार वो विवेचन सत्र छूट गया, या स्वामी जी का सत्संग छूट गया, खंड देखो आज टाइम मिला। जिस दिन फ्री समय में आप मोबाइल में या दूसरे से बात गीता जी की या भगवान राम की रामचरितमानस की करने लग जाए, तब समझो अंदर आपके मन में भगवान बैठने लगे हैं, आप साधक की राह पर चल रहे हैं। अभी भी हमारे फालतू टाइम में कि यार गीता जी जाके घर पे देखेंगे अभी वो इतनी देर से मोबाइल नहीं देखा, व्हाट्सएप पे क्या क्या आया, आते रहेंगे। ये तो नोट कर लो। आपका जो गीता जी का कहना नहीं मान रहा है कि गीता जी से जुड़ जाओ, तो आपका सगा हुआ क्या? आपको उसकी फालतू की बातों में मजा आता है, आपकी गीता जी की बातों में उसे मजा नहीं आ रहा, इसका मतलब वो आपके साथ नहीं है। आपकी जो फालतू बातें उनके साथ है, मजा आ रहा होगी इधर उधर की जो करते हो। और आप जितनी चुगली करते हो और वो भी उतनी करता है और उसको मजा आता है, तो ये इसका मतलब उसमें आनंद आता है। और जिनकी चुगली कर रहे हो उससे जिसमें आनंद उसे आ रहा था, उनकी आप तारीफ करने लग जाओ, वो छोड़ भागे। हरे कृष्णा। तो चतुर कौन है? इसमें आज शब्द आया चतुर। संसार में हम चतुर किसको मानते हैं? जो धन कमाता है, नाम कर लेता है, फटाफट ज्यादा वोट अर्जित कर लेता है, शासन कर लेता है, अपना काम निकाल लेता है, ये इनके इन प्रकार वो चतुर माना जाता है। यहाँ वो नहीं है। जो हर समय भगवान में समय निकाल ले, जैसे अभी उदाहरण आया ना, वो चतुर है। एक क्षण भी खाली नहीं जानते, कर्तव्य कर्म की कॉस्ट पे नहीं, सारे कर्तव्य कर्म करते हुए भगवान का जाप, और कर्तव्य कर्म भी बढ़िया करें, संसार के सारे काम बढ़िया करें। ये नहीं कि आप ना भगवान के मंदिर आते थे, वो आना बंद कर दिया। भगवान के मंदिर आप, उससे आपके दूसरों को प्रेरणा मिलेगी कि यार ये जा रहे तो मैं भी चाहूंगा। आपके बच्चों को घर में मिलेगी, जो आपको देख रहे प्रेरणा मिलेगी। आप समाज में प्रतिष्ठित हो तो यार ये इतने बड़े कलेक्टर साहब है, ये आते, चर्चा होती है ना यार कलेक्टर साहब मंदिर आते हैं, तो क्या कलेक्टर साहब धर्म वाले नहीं है क्या? लेकिन उनका ये इतना कलेक्टर का हावी हो जाता है तो वो झिझकते जाने में, वहां लोग मुझे देखेंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं, बड़े अधिकारी भी ऐसे होते हैं, वो मंदिर आते हैं बिना शर्त, तो उससे प्रेरणा मिलती है ना समाज में। तो इसलिए वो चतुर है। उदासीन कौन है? उदासीन का अर्थ ये नहीं आप चुपचाप बैठे हो, आपको संसार से कोई लेना देना नहीं है। संसार में जो बातें चल रही है व्हाट्सएप वगैरह चंदन की चल रही है, उसमें अपने कर्म तो करो, अच्छे कर्म करो। लेकिन ये हो रहा है वो हो रहा है, जो भी बात चल रही थी कि ट्रम्प ये कर रहा है वो कर रहा है, समाज में चल रहा है, उसमें उदासीन हो। उदासीन में ही फायदा है, नहीं तो आपका मन विचलित होगा।
व्यथा से रहित, व्यथा मतलब जो आपके जीवन में विचार आ रहे हैं, कभी अच्छे आ रहे हैं, कभी बुरे आ रहे हैं, आपके अनुकूल आ रही है, उसमें दोनों में सम रहो, आनंद में रहो, व्यथा से रहित हो गया। सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों का आरंभ का सर्वथा त्यागी, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। वह मेरा भक्त मुझे प्रिय, कंट्रोवर्शियल बात या तो भगवान शुरू में कहते हैं या सबसे आखिरी में कहते हैं। अब कंट्रोवर्शियल बात कहती है, सबसे 39 में सबसे कंट्रोवर्शियल बात नहीं है। अब इसमें तो बहुत बातें होंगी कि आप है ना कर्मों का आरंभ नहीं करोगे तो कर्म कैसे करोगे। क्या लिखा है ये, नए नए कर्मों के आरंभ, मतलब कोई कर्मों का अपन आरंभ कर देना वो लिखा है, तो कर्म नहीं करेंगे हम कर्मयोगी बन रहे। तो नए नए कर्मों के आरंभ का अर्थ यहां पर है कि जो आपके भोग संग्रह के लिए, ऐशो आराम के लिए, अपने मान के लिए, कोई तप भी कर रहे हो अपने मान के लिए, कोई भागवत कथा भी करा रहे हो, पैसे दे रहे हो अपने मान के लिए, गीता का प्रचार भी कर रहे हो, लिखा है 68 में, निष्काम भाव से करेगा। मैंने 50 करा दिए, मैंने 25 करा दिए, बार बार घोषणा करके मन खुश होता हो, व्हाट्सएप पे डालने में खुश होता हो, वो कर्मों का आरंभ भी माना जाएगा। लेकिन आपने वो भोग संग्रह हो गया, आपका मान प्रतिष्ठा हो गई, तो आपने लिए करोगे जो कर्म अपने भोग संग्रह के लिए। लेकिन आपने इसलिए किया कि मेरी सी इतनी आमदनी हो रही है, उसमें मैं परिवार चलाऊंगा और बाकी से मैं समाज की सेवा करूंगा, ये मन में उद्देश्य आ गया। अपने लिए कुछ नहीं है, आपको जरूरत भी नहीं है। जब आप अपना परिवार चलाओगे और समाज के लिए निस्वार्थ भाव से करोगे तो आपको किसी चीज की कमी रहेगी क्या? कभी नहीं रहेगी। नोट करके देखना कि जो चीज आपने दिए आपसे वापस लौट के आ जाएगी कहीं ना कहीं। मैं व्यक्तिगत उदाहरण नहीं देना चाहिए, देता हूं कि ये हमारे लोग आते बैठे हैं, ये गिफ्ट देके जाते हैं। अब मान लो कोई चीज दे दी और आपके घर में 2 दिए, 1 दे दी, उसकी महत्वता नहीं है। आपके एक ही थी और उसको किसी को जरूरत थी, आपने दे दी, तो 2-4 दिन में कोई दूसरा लेके आ जाता वो। और तब मैं कहता हूं, पत्नी से बात करता, मैंने देख कमाल कि वो तूने दी और ये 2 आ गई। तो ये कौन कर रहा है व्यवस्था? सब भगवान कर रहे हैं। आपके मन में निष्काम आना नहीं। न तो मैं आना चाहिए इस बात का कि मेरे पास इतना है, और न इसका आना चाहिए कि मैंने ये दे दी। अहम आना चाहिए। और स्वामी जी तो कहते हैं कि अपनी बेस्ट चीज दो, देनी है तो। नहीं तो हम दान के अंदर भी, एक बार की घटना है कि मेरे घर पे किसी चीज की जरूरत थी, तो मैं वो तुरंत करना था काम, तो कुछ चीज देने दी, साड़ी देने दी, क्या देना, अरे ये मत दो, ये मत दो। अरे मैंने कहा बेस्ट दे, रिजल्ट भी बेस्ट मिलेगा। और रिजल्ट बेस्ट मिला, क्योंकि आपके पास तो आई जाएगी, उसके पास वो एक जो है वो 1000 के बराबर है, और आपके पास वो 1/100 है। अगर आपके पास 100 है या 10 है तो वो 1/1 है, उसके पास तो 100% हो गई वो चीज। तो कितनी दुआ देगा? 100% मिलेगा उससे आपको। पर ये हम डायरेक्ट वाला है, रजोगुणी है ना, मित्र वाले ज्यादा है, जो लेन देन दिखे, बिना दिखाई वाले को मानते नहीं। और भगवान बिना दिखाई वाले कह रहे हैं, क्योंकि वो देते हुए भी दिखाते नहीं है और लेते हुए भी दिखाते नहीं है। तो लेते में तो हम दुखी हो जाते हैं कि ले लिया, देता हुआ ध्यान नहीं रहता कि यार ये इसी ने दिया था। हरे कृष्णा। तो आरंभ क्या है कि अगर हम जो नए कर्म करेंगे वो आरंभ नहीं करने, आरंभ इस रूप में करें कि संसार के लिए मैं इससे जो प्राप्ति होगी प्रण कर ले। जैसे 5%, 10%, अपने में तो शायद 5% ही दान है, शास्त्रों में 10% तक का दान है। अपन ने सोच लिया कि इतनी इनकम है तो वो मुझे 10% देनी है, चुपचाप निकाल के रख दो, उस पर ध्यान ही मत देना। जरूरत हो जाए और आपके पास नहीं हो, उसमें से मत लेना। आपके पास सामर्थ्य है जब तो आप 5-10% दे पा रहे हो। हाँ, सामर्थ्य नहीं है, आपकी इनकम कम पड़ रही है, जो आ रहा है उसमें गुजारा नहीं हो रहा, उसके लिए नहीं है। आपके गुजारे के बाद जो बच रही है तो वो 10% आपको करना है। अगर गुजारा नहीं हो रहा तो ये नहीं कि उसमें से 10% दे, और किसी ने उसमें से भी दे दिया तो भगवान उसमें नाचने लगते। एक बार गौतम बुद्ध थे, उसमें शायद पहले भी एक बार, बहुत पहले 3-4 महीने पहले क्लास में आया था कि एक ने सेठ ने 2 लाख रुपए दिए और एक बुढ़िया पोटली में लेके आई 10-20 सिक्के, जो चलते थे उस समय मुश्किल से निकले, 20-30 रुपए निकले। तो बुढ़िया को पास बैठा लिया, उसकी तरफ देखा तक नहीं, 2 लाख जिसने दिए। तो शिष्य ने कहा कि यार इसने 2 लाख दिया, और वो भी दुखी कि मैंने 2 लाख दिए, और बुढ़िया को तो प्रेम से बैठा लिया अपने पास, माँ कैसी है, तो कैसा चल रहा है, उसने बड़े प्रेम से पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके पास तो इतना है, 2 लाख देना कुछ नहीं है, तो संपूर्ण जाए इसके पास जो है, तो इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वां, 18वां, 19वां, 17वां पढ़े। सिद्ध भक्त के 5 लक्षणों वाला चौथा प्रकरण कहते हैं
हरे कृष्ण। संबंध अब चौथा प्रकरण कहते हैं, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और जो शुभ अशुभ कार्यों से ऊंचा उठा हुआ लाभ भी जो रहित है, वह बुद्धिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। हरे कृष्ण। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता, न शोक करता, न कामना करता है, और जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ यानी राग द्वेष रहित है, वे भक्तिमान मनुष्य, भक्तिमान शब्द इस्तेमाल किया। भक्तिमान मतलब भक्ति की तरफ बढ़ रहा है, भक्ति का मान रख रहा है। वो क्या है, उसके अंदर एक ही सारांश है, इतने सारे रहे कि संसार से हमारे विरक्ति हो जाए। संसार की कोई चीज से ही हमें राग द्वेष होता है, उसी से हर्ष और शोक होता है। मिल जाती है तो हर्ष, और बार बार मिलती रहती तो राग, दूसरे को मिल रही है तो द्वेष। तो ये हर्ष शोक राग द्वेष सब एक सही है। और ये अगर हमें उससे शोक होता है, इसका मतलब हमारे संसार में भी आसक्ति है, संसार में मन बुद्धि वहीं लगी हुई है, और महत्वता भी संसार की है। संसार की प्राप्ति अप्राप्ति में न तो वह हर्षित होगा, न द्वेष रखेगा, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहता है, और संतुष्टता से ही समानता आएगी। और इसमें एक शब्द लिया है कि शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठकर, तो शुभ भी इस्तेमाल किया भगवान ने। क्यों? अशुभ तो ठीक है नहीं करने, लेकिन शुभ क्यों किया है? शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठकर, अशुभ तो हमने त्याग दिए नहीं करने, पर शुभ कर्म से ऊंचा उठने का इसमें क्या अर्थ है? यस, आपने कोई भी, हाँ क्या तुमने क्या कहा है? हाँ क्रेडिट, वो क्रेडिट हो गया, वो वही क्रेडिट नहीं लेते कि मैं ये तब कर रहा हूं या मैं कथा करा रहा हूं। तो उसकी कामना निष्काम भाव से अगर आपने शुभ कर्म किया, उसकी चर्चा नहीं है। लेकिन आपने कोई कामना से किया है तो उससे ऊंचा उठने का मतलब ही आप उसको करते हुए निष्काम होगा, वो ऊंचा उठना है इसका अर्थ। हरे कृष्णा। अब 10 लक्षणों वाला 5वां और अंतिम प्रकरण कहते हैं। अब वो पढ़े जिन्होंने पीछे से, कौन पढ़ना चाहेगा? सारस्वत जी आज पढ़ो आप। अरे किताब तो है ना, तो कौन पढ़ेगा? पीछे से बताओ कौन पढ़ेगा पीछे से? जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा हो, शिवांगी तुमने पढ़ ली, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा हो हाथ खड़ा करो। जिन्होंने आज तक कोई श्लोक नहीं खड़ा पढ़ा है वो खड़ा करे हाथ। कोई श्लोक नहीं पढ़ा है हाथ खड़ा करो। आज तक जिन्होंने कोई श्लोक नहीं पढ़ा किया है वो हाथ खड़ा करो। आप पढ़ो। हरे कृष्णा। तो ये 10 लक्षण जो अंतिम है, पहले में गलत कह गया था। जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में समय और शीत उष्ण यानी शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता तथा सुख दुख मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में समय एवं आसक्ति रहित है, और जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, मननशील है, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने न होने में संतुष्ट है, रहने के स्थान तथा शरीर में ममता आसक्ति से रहित है और स्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। इसमें 5 जोड़े बने हैं। देखो इसमें शत्रु मित्र, मान अपमान, शीत उष्ण, सुख दुख, निंदा और स्तुति, ये 5 जोड़े हैं। और 5 जोड़े एक ही चीज में खत्म हो जाते हैं। अगर आपने संसार में आसक्ति रही और ममता रहित हो गए, अहंता रहित हो गए, ये 5 खत्म हो जाएंगे। कैसे? शत्रु मित्र। शत्रु मित्र किससे होते हैं? ये वो राग द्वेष क्यों होता है उसमें? ये वो चाहता है, ये ना चाहे, मेरा न माने, अपनी बात नहीं मान रहा है तो मैं आ गया। और द्वेष, उसको मिल गया मुझे नहीं मिला, उससे द्वेष मिल गया तो शत्रु मित्रता आ गई। उसमें कब रहे वो? शत्रु मित्र में क्या रहे? सम। मान अपमान, आप मान चाहते हो और वो नहीं मिल रहा, उसी में भी आपके मन में भाव आ जाएगा कि मेरी जय जयकार नहीं हो रही है, भले अपमान नहीं हो रहा है, लेकिन मन में भाव आ जाएगा यार आज इस दिन नमस्कार नहीं की, दोस्त तो करता था। कितनी बुरी चीज है ये। अपमान नहीं किया है लेकिन मान का भाव आ गया, और उससे ही द्वेष आ जाएगा कि 5 दिन से नमस्ते नहीं कर रहा है, घूमने जाता हूं, पहले तो करता था, जबरदस्ती पाल लिया ना तोता। हाँ पहले तो करता था, जबरदस्ती का पाल लिया, यानी कि बेभाव भी है कि नमस्ते करे। तो मान अपमान, अपमान में तो
आपकी बात नहीं मान रहा, वो भी अपमान, बिना कारण आपका अपमान कर रहा है, और फिर भी आप सब्र हो। कैसे रहा जा सकता है? कि वही प्रारब्ध वाला। कल हमारी क्लास में एक सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा था, कोटा के एक साधक ने, धीरज खन्ना जी क्लास में पूछा कि उसने रियल घटना बताई कि मेरे मोटरसाइकिल से किसी की भिड़ंत हो गई, मैं जा रहा था, वो भी मोटरसाइकिल पर था, मैंने रुक के दोनों का करा और कहा यार ये ऐसे गलत हो गया, दोनों के चोट लगी, वो दोनों उस पर पिल पड़े, दोनों उस पर गुस्सा हो गए किसी बात पे। तो बोले मैंने मदद की, फिर क्या हुआ? ये गीता जी क्या जवाब देती है? तो जवाब निकल के ही आया कि बिना कारण उनसे उनकी मुलाकात हुई, दोनों की टकराट हुई। तो जवाब ऐसे आया कि स्वामी जी ने एक बार कहा था सत्संग में कि हम जो भी आपस में जीवन में मिल रहे हैं वो हम एक दूसरे के कर्जदार हैं, कर्जा उतारने के लिए मिल रहे हैं। जिसपे जितना ज्यादा कर्जा है वो उतना बड़ा रिलेशन है, पति पत्नी का रिलेशन हो गया, बाप बेटे का हो गया, तो उसमें जो है वो उससे प्रेम और उससे दुश्मनी, द्वेष भाव, लड़ाई झगड़ा, वो सब उस प्रारब्ध के तहत है। ये नहीं कि पत्नी है तो अच्छे प्रेम ही रहेगा, पति है तो प्रेम ही मिलेगा, बेटा है तो लायक ही मिलेगा, नालायक भी होगा, आपको मार भी सकता है, गाली भी दे सकता है, आपका बहुत कुछ अनिष्ट कर सकता है और आपके लिए जान भी दे सकता है। तो वो किससे तय हुआ? कि आपके पुराने जो कर्म थे, कर्जा था, उससे तय हुआ है। तो कर्जा ज्यादा था नेगेटिव वाला, आपने उसका बहुत बुरा किया था, और नेगेटिव कर्जा उतारने में टाइम लगेगा, तो उसने बेटा बना के भेज दिया, पत्नी बना के भेज दी, उतारती रहे, बहुत गालियां बकी ने तेरा बुरा भला किया है, इसलिए ऐसी पत्नी मिल जाएगी। और आपने बहुत अच्छा किया था उसके साथ, तो वो कर्जा भी तो उतरना है, तो वो ऐसी बन के आ जाएगी, आप बन के आप पति आ जाएगा। तो जो संबंध मिले हैं वो एक दूसरे का कर्जा उतारने के लिए मिले। और आप कैसा कर्जा छोड़ के आए? अच्छा और बुरा, आपने उसको दिया भी बहुत है तो आपको अच्छा मिलेगा, कितनी बढ़िया बात है। तो आपको वो उतने दिन के लिए मिलेगा और वैसे ही व्यवहार करेगा। आपने किसी के साथ बहुत अच्छा किया था पर थोड़ा ही किया था, तो वो आपको ऐसी जगह मिल जाएगा कि आपको भला कर देगा, कि रास्ते में गिर गए बचा के ले जाएगा, अस्पताल ले जाएगा, अपनी जेब से पैसे भी खर्च कर देगा आपकी, फिर आपका उससे कोई लेने देने नहीं। और बुरा किया था तो ऐसे एक्सीडेंट होगा थोड़ी देर के लिए, बहुत ज्यादा बुरा किया था तो परमानेंट पति पत्नी बच्चे पड़ोसी बन के आ जाएगा, अच्छा किया होगा तो अच्छा पड़ोसी हो जाएगा। तो हम एक दूसरे का कर्जा उतार रहे हैं, तो उसके बाद अगर वो आपकी तारीफ कर रहा है, दोनों ही चीजें, आपका बहुत अच्छा ही भलाई कर रहा है, तो आप अपने में खूबी मत मानना, वो आपका पुराना था वो उतार रहा है, तो आपका मैं भाव खत्म हो जाएगा। दूसरा, आप ये खुश हो जाओगे कि मेरा इससे जो था उसकी तारीफ भी ज्यादा मत करना, नहीं तो फिर संबंध जुड़ जाएगा अगले जन्म का। कि कर्जा उतर रहा है उसके साथ समभाव रखना, प्रेम बना भाव रखना, लेकिन उसके साथ ये नहीं है कि अरे यार बहन जी आप तो बहुत कर रहे हो, भाई साहब आप तो बहुत कर रहे हो, उसको बहुत ज्यादा एहसान में मत आना, फिर तो अगला संबंध बन जाएगा, फिर कर्म बंधन अच्छे वाला फिर हो जाएगा, फिर मिलेगा वो अच्छा करने के लिए। तो आपको अच्छा भी तोड़ना है। स्वामी जी तो कहते हैं सोने की जंजीरें एक, चांदी की जंजीरें एक, लोहे की जंजीरें बंदों के हाथ तीनों में। तो वो सोने की जंजीरें जो अच्छा मिल रहा बड़े खुश हो रहे हो, पर जंजीर तो जंजीरें बांधेगी, वो तो गधे की तरह कि सोना ले जाए, चाहे उस पर चाहे लकड़ी ले जाए, चाहे अनाज ले जाए, उसके लिए तो वो बोझ ही है, सोना भी लेके जा रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है, तो वो गधे बन गए। तो इसलिए चक्कर में इसमें भी नहीं पड़ रहा। तो कितनी बढ़िया बात है कि आपका हर बात का उत्तर इससे मिल जाता है कि जो भी इस संसार में हमें मिल रहा है उसकी ड्यूरेशन उस हिसाब से तय होगी कि हमारी पहले ड्यूरेशन उसके प्रति क्या थी। हम उससे बहुत अच्छा ज्यादा करके आए तो ज्यादा दिन अच्छा रहेगा, बहुत बुरा करें तो बहुत बुरे वाले रिलेशन में अच्छा जाएगा, और थोड़ा अच्छा बुरा किया तो क्षणिक मिलेगा, जैसे ट्रेन में मिल गया। तो ट्रेन में कई बार देखो तो लड़ाइयां हो जाती है उनसे, और कई बार उससे ऐसे संबंध हो जाते हैं कि मोबाइल अदल बदल हो जाते हैं, नंबर भी, भाई साहब वहां आना, आप हमारे घर आना, ये आना, और कई बार शादी ब्याह तक की बातें हो जाती है, वहां रिश्ता, ये रिश्ता, मेरी लड़की मेरे लड़की, शादी ब्याह तक हो जाती। तो वो क्या था, आपने तय नहीं किया था रिजर्वेशन, आपने तो अपनी एक सीट बुक कराई थी कन्याकुमारी तक रामेश्वरम जाने के लिए, वो 4 किसने भेजे, भगवान ने भेजे, उसी तहत जो आपके कर्म होते, इतना बड़ा कर्म रहते ही, और वैसे ही व्यवहार होगा उनके साथ। एक बार बिना कारण ही लड़ाई हो जाएगी, इसी पे हो जाएगी, पाकिस्तान और उस पर कांग्रेस और राहुल गांधी और मोदी पे हो जाएगी, लेना देना कुछ नहीं है। इसलिए उस समय ये तमोगुण हो गया, आपने चर्चा दूसरी करी, फंसे, आपका कर्जा था उस पर आपने अगर बिहारी जी की बात कर दी, रामेश्वरम जा रहा है तो रामेश्वरम की भगवान की बातें कर दी, वो भले ही नहीं जा रहा, आप जा रहे हो, तो आपकी भगवान चर्चा चालू हो जाएगी, तो तमोगुण एक वो जो प्रमाद वाला खत्म हो जाएगा। प्रमाद का अपन चर्चा कर रही हो ना, कौन कौन प्रमाद नहीं जानता है, नए साधक को है कि भाई एक जो है प्रमाद का अर्थ क्या है, कौन नहीं जानता है, तो ये मान लिया जाएगा सब जानते हैं,
तो हाथ खड़ा करो, नहीं तो फिर सवाल पूछ लिया जाएगा किसी से भी। हाँ, एक नहीं, ईमानदारी से। दो, वेरी गुड। प्रमाद का अर्थ है कि जो हम अपना कर्तव्य कर्म है, सतो रजो तमोगुण, एक विभाग गुण आएगा, अपने अध्याय आएगा पूरा। तो तीन होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतो मतलब अच्छे कर्म, रजो मतलब बराबर वाले, मित्र भाव वाले, एक ने भला किया तो हमने भला किया, हमने बुरा किया तो बुरा किया। और एक तमो होता है हमेशा बुराई करना, वो नरक में ले जाएगा। रजोगुण आपको ये जीवन दे देगा, मनुष्य वाला दे देगा। और सतो आपको स्वर्ग तक, ब्रह्मलोक तक ले जाएगा, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगी। उसका त्याग कर दोगे कि भगवान ने कराए, सतोगुण का वो छलांगे, फिर भगवान मिल जाएंगे। तो हमें तमो से बच रहे। तमो तो हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, तमो में कही आता है कि हम बिना कारण बुरा करें, हम आलसी हो जाएं, सोते रहें दिन भर, ये तमो है। ये तो आप कर लोगे, बच लोगे इनसे कि मैं नहीं सोऊंगा, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा। पर एक तमोगुण इतना खतरनाक है, वो ये प्रमाद है जो हम कर रहे हैं। हम रोज तमोगुण कर रहे हैं बिना चाहे, अनजाने में, कि फालतू समय में जो हम दूसरी चर्चा करते हैं भगवान के अलावा। आपकी गृहस्थी है, गृहस्थी की बात करो, नौकरी है, नौकरी करो, धंधे की करो, उसके अलावा जो फ्री टाइम है, और आपने चर्चा कोई बैठा है उससे आपने उल्टी सीधी चर्चा करी, वो क्या है? प्रमाद है। उस समय आपने भगवान की चर्चा क्यों नहीं की? या तो अपने परिवार के बिजनेस की कर लेते, शादी संबंध की कर लेते, लेकिन फालतू जो की इधर उधर की, उधर उधर की में क्या होगा? एक दूसरे की बुराई होगी, समाज से लेके व्यक्तिगत होगी, क्रियाओं की होगी, वो गलत हो रहा है यार, ये हो रहा है। और तो मौसम ही गलत है, वो चर्चा नहीं होता यार, मौसम गलत है यार, 4 दिन बरसात हुई और गर्मी पड़ रही है, क्या चर्चा है जरूरत की? आप इसकी जगह भगवान की लीला कह दो यार, भगवान की क्या लीला है यार, 2 महीने तो जो है खूब बरसात करी और गर्मी दे दी, भगवान से जोड़ के कर दी, तो आपका प्रमाद नहीं है। भगवान को याद करके, तो याद रहेगा ना, प्रमाद मतलब जो भी हमारी खाली समय है, उस समय भगवान के अलावा, खाली समय में भगवान के अलावा जो चर्चा करेंगे प्रमाद है, वो तमोगुण है, वो नरक में ले जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमाद, आगे चर्चा में आएगा ये। तो जो शत्रु मित्र मान अपमान में समय, और शीत उष्ण, शीत उष्ण का मतलब गर्मी सर्दी नहीं है, जो हमारी परिस्थिति अनुकूल आ रही है और प्रतिकूल आ रही है, तो अनुकूल आ रही है उसको शीत का है, तो जो प्रतिकूल आ रही है उससे उष्ण का है। उष्ण मतलब गर्मी आती है हमारे अंदर, दुख आता है, द्वेष, तो उसके अंदर सम रहने का क्या उपाय? अनुकूलता में सेवा करना और प्रतिकूलता के अंदर भगवान की भक्ति करना, और ये मानना कि मेरा प्रारब्ध कट रहा है। तो सुख दुख क्या होता है? ये वही अनुकूल प्रतिकूल है। तो सुख दुख में क्या रहना है? मन बुद्धि की। तो सुख दुख 2 तरह के होते हैं, एक तो बाहर का जो शरीर से संबंधित है, शरीर पे कोई चोट लग गई, शरीर को बड़ा आनंद मिल रहा है, एसी के अंदर है। और मन के अंदर, मन की समता जो है, मनन क्या कहा है इसमें? मन में क्या होगा कि जो हमारे अंदर विचार आ रहे हैं, हमारे किसी ने अपमान कर दिया या हमें कोई पुरानी बुरी बात याद आ गई, मन विचलित हो गया, हम कुछ चाहते हैं वो नहीं हो रहा, तो मन के अनुकूल और प्रतिकूल हो रहा है, वो उस सुख दुख की बात कर रहे हैं। मन की बुद्धि की अनुकूलता और प्रतिकूलता में सम। अब बाहर से तो सम हो जाएंगे, पर अंदर मन से नहीं हो पाता। बाहर से तो हम सहन कर लेंगे, मेरे अंदर सहन के बताया, देखो मेरे पे इतना दुख हुआ, नहीं सहन कर रहा, पर अंदर की बात पे सहन करना बहुत मुश्किल है। पुरानी बात कोई किसी ने कटु कही हो और वो 15 साल से नहीं मिला हो, और 15 साल पहले उसने भयंकर गाली बकी थी, नहीं मिला, बहुत उसने अपमान किया हो, और 15 साल बाद अगर मिलेगा, उससे भले ही 5 साल 10 साल बहुत तगड़ी दोस्ती रही हो, उसके बाद उसने गाली बक दी और नहीं मिला, तो हमारे वो 10 साल की दोस्ती याद नहीं आएगी, वो शब्द याद आएगा जो हमें अभी तक बैठा हुआ है दिमाग में। तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल काम है, तो मन से निकालना है। इसमें में सम है, वो तभी सम होगा। आसक्ति रहित, आसक्ति किससे? संसार की चीजों से, जो हमें पसंद है उसकी आसक्ति, उसमें संबंध भी है, क्रिया भी है। और जो निंदा स्थिति को समझने वाला, कितना मुश्किल काम है। कोई हमें निंदा करता है और हमारी तारीफ करता है, अच्छा बुरा तो लगता है, समता नहीं आई। प्रैक्टिस कैसे हो? प्रैक्टिस ऐसे ही होगी कि आज जो हमें निंदा स्तुति में तकलीफ हो रही है, उसको याद करके बाद में कि यार मैं गीता साधक हूं, मुझे इसने निंदा की और मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे गुस्सा भी आया, ये मुझे नहीं करना। ये एक बार मन में आ जाए, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करनी, हर बार ये याद आना चाहे, तो इसका अभ्यास, क्योंकि वो अभ्यास बहुत पुराना है। अपमान पे उद्वेगित हो जाना, दुखी हो जाना, गुस्सा कर लेना, वो अभ्यास बहुत पुराना है, वो स्वभाव में बैठा हुआ है। और स्वभाव की कैसे बनता है? स्वभाव पहले चर्चा हो चुकी है, दोबारा कर लेते हैं। स्वभाव बनता है आपके क्रिया से, और क्रिया जो करते हो फिर उससे क्या बनता है? संस्कार बनते हैं, और संस्कार बार बार करते जाते हो तो स्वभाव आ जाता है।
और स्वभाव बिल्कुल उसका अंदर सबसे जो सॉफ्टवेयर की बिल्कुल चिप होती है ना लास्ट में, उसमें बैठ जाता है। तो स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल काम है। जो एक बार स्वभाव बन गया वो हर योनि में चलता है, वो नहीं बदला जाएगा। पर इस मनुष्य योनि में बदला जा सकता है केवल एक चीज से। आपने स्वभाव पहचान लिया, मेरा ये अच्छा है, इसे तो बढ़ाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो करते जाओ। लेकिन जो खराब है उसको बदलना मुश्किल है। उसके लिए आपने पकड़ लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, मेरा ये स्वभाव खत्म करना है, मुझे बदलना है। तो उसके लिए क्या करना है? एक निश्चयात्मक बुद्धि और संकल्प, और फिर भगवान से प्रार्थना कि भगवान मुझे कृपा करो, मेरे पे कृपा करो, हे नाथ हे नाथ, मेरा जन्म का स्वभाव है, भगवान सुधार सकते हैं। इस संकल्प के साथ हर बार प्रार्थना में आपके आंसू निकलने लग जाए कि मैंने आज फिर कर दी गलती, आज फिर कर दी गलती, और आंसू आ जाए अकेले में कि मेरे बदल, तो भगवान बदल रहे। ये एक तरीका स्वभाव बदलने का। ये स्वामी जी कहते हैं कि स्वभाव बदलने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अगर अगली योनि मनुष्य की मिल गई और स्वभाव हमने बदल लिया तो हम और पहले दिन से ही अच्छे हो जाएंगे। आज तो इस उम्र में प्रयास कर रहे हैं, पहले दिन से हमारा स्वभाव वही होगा बच्चे में, तो हमें कितना बड़ा फायदा कि हमें आगे के जन्म में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस जन्म में हो जाए, स्वामी जी तो गारंटी लेते हैं, मनुष्य जन्म मिलना गारंटी है मोक्ष की, भगवत प्राप्ति की। तो और फिर इसके बाद आता है निंदा स्तुति को मननशील। मननशील का मतलब जो मन में केवल भगवान का चिंतन करे। मौनी शब्द दिया है इसमें व्याख्या में, तो मौनी का मतलब है मौन रहना नहीं है, मन में अंदर अंदर भगवान का चिंतन रहे। अगर कोई और चिंतन रहना है, बाहर से भले ही वो चुप है, तो वो मननशील नहीं कहलाएगा। और अंदर भगवान के अलावा कोई चर्चा कर रहा है, वो सोच रहा है, तो वो मननशील नहीं है। मननशील मतलब भगवान की चिंता करे, और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने ना होने से जो हमें मिल रहा है उसमें संतोष है। भागवत में आपसे संतोष, आप भागवत क्लास में बैठते हो क्या? अमित बैठता है, बोलते हैं ना प्रार्थना में, तो पहली प्रार्थना संतोष जी, संतुष्ट येन केन, हर परिस्थिति में येन केन, वो जो संतुष्ट रहता है वो भगवान को प्राप्त होता है। संतोष धन एक कौन सा आता है? गिरधर गढ़धर कौन से धन है? संतोष धन सबसे बड़ा। हाँ भाई, सबसे बड़ा धन कौन सा है? संतोष धन। संतोष धन का मतलब भी समता है। संतोष हो गया तो समता में आपकी जो परिस्थिति है, जो मिल रहा है उसमें आप सम हो। तो हर परिस्थिति में, इसमें शरीर के निर्वाह होने तक की बात कहती है कि आपको जो निर्वाह के लिए मिल रहा है उसमें हो सकता है कि उससे पूर्ति नहीं हो रही है, उसमें भी आप संतुष्ट हो। बेस्ट एग्जाम्पल कौन है इसमें? अभी पुराने इतिहास में भक्तों में बता देता हूं, देता हूं, बहुत बड़े भक्त हर समय संतुष्ट थे। सुदामा मांगना फिर भी नहीं चाहते थे, पत्नी ने भेजा था जबरदस्ती, हर समय संतुष्ट थे। मिले कि नहीं मिले भगवान उनको, क्या दे दिया उन्होंने। रहने के स्थान तथा शरीर में ममता। तो शरीर में ममता क्या है? ये शरीर को हम एक सा बनाए रखना चाहते हैं, ऐसे ही बना रहे सब, पुष्ट बना रहे, शरीर के साथ कुछ न हो जाए, इसके रिश्तों के साथ कुछ नहीं हो जाए, वो शरीर के आसक्ति और शरीर की ममता है। एक रहने के स्थान पे एक सवाल भी आया था एक बार के एग्जाम में, अनिकेत शब्द है इसमें, अनिकेत आया व्याख्या में। तो स्वामी जी या गीता भवन में भी, जो ऋषिकेश में गीता भवन है, उसमें संत बहुत पुराने रहते हैं, कई सालों, उनके कमरे बदले जाते हैं। स्वामी जी अपना कमरा बदलते थे, कमरे से मोह नहीं हो जाए। कितनी बड़ी बात है कि कमरे से मोह हो जाता ना, अपने घर में कहते हैं ये तो मेरा कमरा है। कहीं होटल में जा रहे हो, धर्मशाला में, मेरे लिए वही रखना भाई, 17 नंबर ही। तो वो अनिकेत, कमरे से भी मोह नहीं होना चाहिए। वो इस रहने का स्थान पे भी मोह नहीं हो। इसमें तात्पर्य ये कि जो मिला है उसके अंदर संतुष्ट रहना, रहने का स्थान। हरे कृष्णा। अब ये अंतिम श्लोक है, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है, अपने लिए का है। अपन जो बैठे ना आज सारे, उनके लिए है भगवान का श्लोक। पढ़ो, 20वां कौन पढ़ेगा? और कौन रह गया था जिसने श्लोक नहीं पढ़ा? बढ़िया, ये याद रहेगा कि अपने गीता क्लास में श्लोक पढ़ा, ये भगवान की कृपा है। अपने आप खड़े हो जाओ। आप नए आए हो ना, गेस्ट उनको दे दे, जो आज गेस्ट आए हो। क्या नाम है आपका, जो आपने अगले साल के लिए ज्वाइन किया है? उस क्लास में भी पढ़ना। आप धीरज खन्ना जी की क्लास में बैठोगे ना, तो धीरज खन्ना जी का ये है कि वो नए से पढ़वाते हैं, किसी को नहीं छोड़ते, तो आपकी प्रैक्टिस यहां हो जाएगी। हरे कृष्णा। संबंध अब भगवान श्री कृष्ण साधक भक्तों वर्णन कर रहे हैं, जो अत्यंत प्रिय है। और अर्जुन द्वारा विराट के शुरू में पूछे गए प्रश्न
का उत्तर ही पुनः विशेषता से दे रहे हैं। परंतु जो मुझमें श्रद्धा रखने वाले और मेरे परायण हुए इस धर्म में अमृत का जैसा कहा है वैसा ही इंद्रिय अति सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ये भी बहुत अपने लिए कहा है, साधक भक्त। साधक भक्त हमारी साधक दो तरह के भक्त होते हैं। एक तो साधक भक्त, साधक भक्त चाहे वो प्राइमरी स्कूल का हो, बात नहीं बात हो। साधक भक्त चाहे वो प्राइमरी का हो चाहे पीएचडी में हो, है साधक। जब पूर्ण हो जाएगी, डिग्री मिल जाएगी उसको, तो क्या कहलाएगा? सिद्ध भक्त। तो सिद्ध भक्त की नहीं कर रहे भगवान, कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण साधक भक्तों का वर्णन कर रहे हैं कि जो उन्होंने अत्यंत प्रिय भगवान के, और उनके प्रश्न 12:1 का स्पष्ट रीति से उत्तर दे रहे हैं। 12:1 में पहला जो अध्याय शुरुआत की थी कि कौन से भक्त प्रिय है, सगुण साकार निराकार, अब उसका अंतिम दे रहे हैं कौन से प्रिय है। तो ये तो कह दिया सगुण साकार, तो हम सगुण साकार वाले और साधक के सिद्ध नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा है इसमें? परंतु जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे परायण हुए, जो मैंने कहा ना 7वें अध्याय में, 9वें में और 11वें और 12वें में, शायद 10वें में भी है परायण शब्द का आया है, फिर आ गया परायण, और पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में भी आया है। पहले अध्याय में जो पहले से पढ़ रहे हैं, एक सवाल आता है कि पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कितने श्लोक किए बताओ? मुकेश जी आप नहीं, पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कितने श्लोक है? वेरी गुड। तो परंतु मुझ में श्रद्धा रखने वाले मेरे परायण होंगे। तो परायण का बार बार भगवान कह रहे हैं। परायण का मतलब क्या है? आश्रय, भगवान पे पूरी तरह निर्भरता, अनन्यता, डिपेंडेंसी, सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया। तो परंतु मुझ में श्रद्धा, पहले क्या है? श्रद्धा होगी तभी तो परायणता आएगी, बिना श्रद्धा के परायणता नहीं आ सकती। तो मुझ में श्रद्धा रखने वाले मेरे परायण हुए भक्त इस धर्म में अमृत का, जो ये कहा है भगवान ने 39 लक्षण बताए हैं, जो इस अध्याय में व्याख्या की है, उसको धर्म में अमृत का है। और एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसा कहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसा ही भली भांति सेवन करते मुझे अत्यंत प्रिय, जैसा कहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। तो हम क्या करते हैं? भगवान की भक्ति बहुत करते हैं, खूब जाप करते हैं, खूब व्रत करते हैं, खूब मंदिर दर्शन करते हैं, खूब गीता पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं। तो क्या हम भगत हो गए? नहीं। भगवान ने क्या कहा है? जैसा मैंने कहा है। तो ये इसमें एक छुपा हुआ रहस्य है। चाहे हम गुरु बनाएं, अपना इष्ट माने, भगवान को माने, जिसको भी माना है, गुरु माना है या भगवान को माना है, उसकी आज्ञा पालन जैसा कहा है। और भगवान की आज्ञा पालन जो आखिरी में आएगी 18/68-69 में, वो क्या है? गीता प्रचार जो करेगा, जो गीता दूसरे को मेरे से जोड़ेगा और निष्कामता के साथ, मैं नहीं हूं, भगवान करा रहे, मुझे सामर्थ्य दिया। साल में पहले हमें सामर्थ्य थी क्या? 3 साल पहले हमें जब जुड़े तो हमारे सामर्थ्य थी क्या? किसी गीता खुद ही नहीं समझते थे। 20 बार गीता पढ़ी थी, समझ में नहीं आई। विजय शंकर जी मेहता 2018 में आए थे, हमने गीता भवन में प्रोग्राम रखा था उनका, गीता में 1 घंटे बोले थे। और एक प्रवीण ओझा RAS थे, उनको रटी हुई थी गीता, उन्होंने भी बोला। तो उन्होंने ये कहा कि 7 बार आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आप अर्जुन हो गए। 7 बार पढ़ ली, 20 बार पढ़ ली, कभी एहसास नहीं हुआ। और योग का मतलब ये समझते थे, योग जो मानते हैं, नमस्कार का मतलब नमस्कार ही समझते, पूजन का मतलब पूजन ही समझते थे। यहां समझ में आया कर्तव्य कर्म क्या है, कैसे कर्म करते हुए मिलते। उस पैसे पढ़ने में खूब पढ़ ली, तरह तरह की किताबों से पढ़ ली, हिंदी में ही पढ़ी, संस्कृत तो अच्छी नहीं है, फिर भी नहीं आई थी। लेकिन जब से इसके अंदर पढ़ा, स्वामी जी का सहारा लिया और गीता परिचय अभियान का लिया, तब बात क्लियर होती गई। क्योंकि यह एक चेन है, इस चेन के अंतर्गत ही अपने ऊपर तक विवेचना सत्र जैसे कल होगा, तो वो बेस्ट है। महावीर वंशल जी है, ये इसीलिए सेमिनार कराए जाते हैं, वो बेस्ट टीम आती है, आप सवाल जवाब कर सकते हैं जो आपके अंदर आ रहा है। तो ये सेमिनार कभी नहीं छोड़ना, विवेचन सत्र नहीं छोड़ना। अगर आपके अंदर कोटा में हो रहा है तो छोड़ना ही नहीं,
क्या बिगड़ रहा है आपको? 2 दिन की तो बात है, सुबह से शाम रहना है, वो कुछ शुल्क लेंगे, उसमें भोजन पानी कराएंगे, आपका लगातार निरंतर 8-8-9 घंटे, 8-9 घंटे भागवत सुनते हो, 3 घंटे में बोर हो जाते हो, 3 घंटे मन करता है। लेकिन वहां जो सेमिनार में रह के आए, क्या मन कर रहा था क्या उठने को 8 घंटे बाद भी गौरव? नहीं कर रहा था। इतना तरीका बढ़िया है, हर 1.5-2 घंटे में नाश्ता, घूम लो, फिर 1 घंटे का आपका लंच, 1 घंटे का, और इतना बढ़िया लंच है, भाग गए होगा खा खा के, खाना इतना बढ़िया मिलता है। मैं लखनऊ के सेमिनार में गया था, तो वहां एक से पूछा कि कोई कमी रह गई सेमिनार में? पाल साहब यहाँ नहीं, तो क्या कमी रह गई क्या सेमिनार में? तो एक लेडीज ने खड़े होकर कहा था कि इतना बढ़िया भोजन नहीं कराओ। नंबरों की चिंता नहीं करना, बहुत बढ़िया नंबर आए थे सबके पिछली बार, और ये बढ़ेंगे। और 7 दिन विवेचन सत्र जरूर सुन लेना, रिवीजन हो जाएगा। पहले इसको आज जैसे अपना 7वां पढ़ लेना, कल विवेचन सत्र, उसके बाद 8वां पढ़ लेना, पढ़ दो 8वां विवेचन, तो आपका रिवीजन इससे ही हो जाएगा। और अगली बार एक रिवीजन क्लास रखेंगे, नहीं रखे बोलो? रिवीजन, जो रिवीजन क्लास होगी उसमें सवाल जवाब करेंगे अपन, और फटाफट पढ़ लेंगे जितना पढ़ा जाएगा, और कोई भी सवाल जवाब होगा उससे संबंधित कर लेंगे, प्रश्न हल नहीं करेंगे, सवाल जवाब कर लेंगे, पूछा कर लेंगे, उससे हो जाएगा क्लियर। और जितने होंगे श्लोक हिंदी में पढ़ेंगे, संस्कृत में नहीं पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ लेंगे, रिवीजन हो जाएगा। और 6 विवेचन सत्र का हमारे पास अनुभव हो जाएगा, एक बार सब पढ़ लेंगे, उसका हो जाएगा। और सारे असाइनमेंट सब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? असाइनमेंट में रिवीजन है, नहीं दे रहे? कौन असाइनमेंट कौन नहीं दे रहा है? हाथ खड़े करो। असाइनमेंट आ रहा है ना जो, क्यों नहीं दे रहे हैं? तो दो ना भी, वो रिवीजन ही हो जाएगा। असाइनमेंट देना है, और उसका विधि समझ में नहीं आया तो अपने बच्चों को बिठा लेना है, या जो आसपास साधक रहते हैं, जैसे कोई पास में रहता है तो बैठ के कर लेना, भले ही टीप लेना, है ना? टीपने में भी पता तो पड़ेगा ना, उसको आता है, हमें ज्ञान नहीं था। टीपने के अलाउड है, रिकॉर्डिंग हो रही है, भले टीपना अलाउड है, बात करी हुई है। टीप रहे तो आपका ज्ञान तो बढ़ा। किताब खोलना अलाउड है, इसलिए कहां कह रहे हैं कि बिना किताब खोले करो, तो किताब, हेलो, अरे बात नहीं करो, कुछ ना कुछ बात मिल जाएगी। तो क्या टीपने से फायदा हुआ कि वही टीप पाएगा जिसको पता है कहां लिखा है, बाकी तो सब एक सा लगेगा। तो इसलिए 2-2, 3-3 मिलके भी दे देना। और सारे असाइनमेंट डाल दिए, क्या आंसर भी दे रखे? हाँ दे रखे, वो असाइनमेंट देना, फिर भेज दूंगा, फिर डाल देना वो असाइनमेंट। हाँ उसको भी करेंगे, उसको नहीं, उसको अगली क्लास में नहीं करेंगे, क्लास में नहीं करेंगे, क्लास में विवेचन सत्र था, पढ़ना पूछेंगे। ये 7 से 8 है, डेली शाम को 7 से 8। संतोष जी का बहुत बढ़िया होता है, उनका पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि यार ये क्या खिचड़ी पढ़ा रहा है, असली खीर तो वो है। हरे कृष्ण तो उसमें से आएंगे। हाँ, हरे कृष्णा। और कोई सवाल? और आगे का रजिस्ट्रेशन करा लेना 15 दिन, महीने भर के अंदर, इसी क्लास का करा लेना। ऑनलाइन भी कराना चाहे तो बता देना। कोई और अपने अपने 5-5 जने तो जोड़ो, सब जने। 5 जने में क्या मुश्किल काम है? 100 150 कौशल शर्मा ने 250 जोड़े हैं, लेडी है 65-70 साल की, जयपुर की, 250 थे पिछली बार उनके, 250 जने जोड़े। वो क्या करती है, कोई भी मिलता है उन्हें, गीता जी की बात करती है, थोड़ी देर वो नहीं करता कोई भी, उसका मोबाइल नंबर नोट कर लेती है बस, और फिर इधर छोड़ती नहीं है, छोड़ती नहीं, फोन कर करके वो तंग हो गया, फिर कर ही लेती है। वो लेडीज ज्यादा पकड़ी है उन्होंने। कोई भी मिल जाए, उन्हें सब्जी खरीदते कोई मिल जाएगी, बाजार में कहीं जाएंगी तो देख लिया पहले तो कि नाम क्या है तेरा, हिंदू है, पता पड़ गया तो अच्छा तूने गीता पढ़ी, अरे समझ में नहीं आती, अरे समझा दूं, अरे बहुत बेकार है, अरे तेरा नंबर क्या है, नंबर नोट कर लेती है मोबाइल में, और अपनी एक लिस्ट बना लेती है, उसको बार बार फोन करती रहती है, और फिर उसके घर पहुंच जाती है। कोई लेना देना नहीं, सब्जी खरीदते मिली थी। ऐसा करके उन्होंने 250 बना दिए। संतोष जी ने क्लास में बताया था हमारी पहले, आई थी ना, उन्होंने सेमिनार रखी थी, कौशल शर्मा नाम है उसका, और सब 65-70 साल की, ढंग से चला भी नहीं जाता, पर केवल एक धुन सवार हो गई है कि मुझे गीता ही से जोड़ना, और कुछ अभिमान नहीं है, घमंड भी नहीं है, तो उसका भला होगा कि नहीं होगा? तो हम अगर 5-5-5 कर देंगे और उनमें से एक भी बढ़िया निकल गया तो उसकी रॉयल्टी हमें मिलती रहेगी जिंदगी भर। हम चले जाएंगे दुनिया से तब भी मिलेगी, तो भगवान ने कहा है इस योग क्षेम की रक्षा करता हूं, इस चीज की। हरे कृष्णा, ठीक है। तो अगली बार रिवीजन होगा और विवेचन सत्र के बारे में बात होगी कि उसमें क्या क्या संतोष जी ने पूछा, कराओ, कोई सवाल जवाब होंगे, और 6
का अपन कर लेंगे और 1 बजे दोपहर से लेकर रात के 12 बजे तक खुलेगा। और जब खोलना, जब 1 घंटे बैठे हो, अकेले बैठे हो, किसी के साथ बैठे हो, बैठ के करना, किताब खोल लेना भले ही, दूसरे के साथ बैठना भले ही, पर वो 1 घंटे बाद मोबाइल अपने आप बंद हो जाएगा। ये नहीं कि आधा घंटे अभी फिर आधा घंटे बाद में। आपने जो 1 घंटा खोला दोपहर में 3 बजे तो 4 बजे बंद हो जाएगा, फिर आप दोबारा नहीं खोल पाओगे उसको। आपके उतने ही नंबर आएंगे जितना कर सके। हरे कृष्णा। भेज दिया। हाँ, विवेचन सर और विवेचन सर का ही भेज दिया ना। विवेचन सर का अभी भेज दिया ना। ठीक। नाम संकीर्तन यस्य